वेलकम टू ब्लिट्स 6। इसमें क्या क्या सीखने मिल रहा, चलो लेट्स एनालाइज। रिटेलर इनिशियली सेल्स मोबाइल फॉर ये वाला बेसिकली ये कर तो तूने लिया था, बट तूने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया था। तो लर्निंग ये है कि इन क्वेश्चंस के साथ में थोड़ा फेमिलियर हो जा, अगली बार से टाइम नहीं लगना चाहिए इन सवालों में ना। रिटेलर इनिशियली सेल्स मोबाइल फ़ोन फॉर ₹Y, SP दे रखा है, मेकिंग ₹20 का प्रॉफिट, तो पहले ही प्रॉफिट दे रखा है। हमें लास्ट में देखो फाइनल प्रॉफिट निकालना है, तो पहले जो दे रखा है वो लिखो ₹20 का प्रॉफिट। इसमें दिमाग मत लगाओ कि कॉस्ट प्राइस वाई के टर्म्स में क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि एट द एंड उसने पूछा परसेंटेज में है। फॉर अ हॉलीडे सेल द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फोन इज़ इंक्रीज्ड टू 1.5। तो इसका सीधा ये लिख सकते हैं कि पहले अगर कॉस्ट प्राइस ये था, अब उसका सेलिंग प्राइस ये है, इसकी वजह से ये इफेक्ट आया। ठीक है। आफ्टर दिस 15% का डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड, तो उसके बाद उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया। अब वो फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं, निकल जाएगा ना। 3 और 3 10, ये कितना 9, 153/100, तो आंसर कितना गया 53%। या दिस वॉज इट अबाउट दिस। फैमिलियर होना है बस इन कॉन्सेप्ट्स के साथ ना। ये देख, पुलिस और थीफ वाला क्वेश्चन था। जब भी ऐसी वाली सिचुएशन बनी, ठीक है, तो तू डिवाइड करेगा, ये लेके आएगा, बेफालतू की चीज़ें लगाएगा, तब आंसर निकालेगा। उससे अच्छा क्या होता है, जब P + T डायरेक्ट 5 आ रहा है और P - T डायरेक्ट 1 आ रहा है, तो या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा कुछ बन रहा हो तो A + B और A - B वाला तरीके से सोल्व करो। कैसे, इसको ऐसे रेशो लेने की जगह तो ये भी तो कर सकता था। यहाँ से P - T की वैल्यू क्या आती, P - T की वैल्यू आती, और देख मीटर्स पर मिनट ही है ऑप्शंस में, तो मिनट के साथ खेल करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू 40 आ जाती, और P + T की वैल्यू क्या आती, P + T की वैल्यू 200 आती है ना। तो P की वैल्यू क्या आती, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 यानी 120। लेकिन उसने पूछा क्या है, थीफ की पूछी, पुलिस की नहीं पूछी। तो थीफ की कितनी आ जाएगी, उसका अगर 120 है तो थीफ की 80 होगी, सिंपल। तो इनसे ज़्यादा जल्दी होगा वो, पता नहीं यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड और वो सब क्या बेफालतू में इतना लंबा गया है। इसकी जगह यहाँ पे टाइम बचा के और उस सवाल को, जो तेरे से सवाल नहीं बने वो कर लेता तो ज़्यादा सही रहता। अगली बार से ध्यान रखियो, ठीक है। एक ही लर्निंग है कि रैशनल प्लस रैशनल हमेशा रैशनल देगा, रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल देगा, कुछ भी जोड़ ले। लेकिन रैशनल और इरेशनल जो है वो रैशनल की तो बात ही नहीं। अगर दो इरेशनल्स की बात करूं, दो इरेशनल्स को जोड़ेगा तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। क्या, हाँ सॉरी भाई, यही तो लर्निंग है। दो इरेशनल्स को जोड़ेगा तो कुछ भी आ सकता है, दो रैशनल्स भी आ सकते, इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। इरेशनल तो यही हो गया, √2 + 2 √2 जोड़ूंगा तो 2 √2 आ जाएगा, जो कि इरेशनल है। रैशनल ये हो जाएगा, √2 में अगर माइनस का √2 जोड़ूंगा, समझ रहा है यहाँ पे खेल क्या हो रहा है। √2 में अगर माइनस का √2 जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली एक इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेगा तो रैशनल आएगा, और अगर एक इरेशनल को रैशनल से करेगा तो तेरे हिसाब से तो इरेशनल आना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक इरेशनल नंबर को अगर 0, जो कि एक रैशनल नंबर है, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर एक रैशनल यानी 0 आएगा। ये लर्निंग थी इसमें। एक ये लर्निंग है कि 3 का क्यूब 4 का क्यूब + 5 का क्यूब = 6 का क्यूब होता है, ये ट्रिपलेट बनता है। यहाँ पे मैंने वही गलती कर दी यार, मैं जब एरिया निकालने जाता हूँ तो x² नहीं लेता हूँ। आई विल टेल यू मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्बन प्रोजेक्ट है, ट्रायंगुलर प्रोजेक्ट C है, पेरीमीटर ये है, तो 5, 17 और 30, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू 3 है, यानी x की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब मेरे को निकालना था एरिया, तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट। अब ये मेरा आ गया 30। अब मैं कंफ्यूज भाई कि 30 के से मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 आएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन तो ऑप्शन में है ही नहीं। तूने ये नहीं देखा कि यहाँ पे वो 5x है और यहाँ पर वो 12x है, तो यहाँ पे x² बचेगा, तो मल्टीप्लाई 9 से होगी, 3 से नहीं। तो यहाँ पे फिर आंसर कितना आ जाएगा, 30 × 9 = 270। डन। भाई ये राइटिंग कितनी अच्छी लिखी है तूने हिंदी में, ओ माय गॉड। मतलब मेरे स्टैंडर्ड से तो ऊंची है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं थी।
आओ अ कंटेनर, मतलब मैंने इसको करा था, टाइम लगा था इसमें। मैं वो लगाने की कोशिश करूँगा कि दूध तो ओवरऑल सही रहेगा, क्योंकि मैंने ये है इसमें से 16 लीटर निकाल लिए और फिर उसमें पानी ऐड कर दिया, दूध तो सेम ही रहेगा। तो जब मैंने 16 लीटर निकाला उसके बाद मेरी रेशो जो है वो 5:3 का है। इसमें दूध की जो क्वांटिटी है वो 8/3 इंटू में x माइनस में 16 है, ठीक है। अगर मैं पहले वाला मिक्सचर मान रहा हूँ x है। और अब जो है रिप्लेस करने के बाद वही तो पूछा है, 16 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आर रिप्लेस्ड विद वाटर। तो मिल्क तो फिर भी यही रहेगा, पर रेशो तो बदल दिया। ये उस तरीके से ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा जो तू लगाना चाह रहा है, इसको बेसिक से लगाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि साफ साफ वैल्यू दे रखी है इसमें। जो है मैंने 16 लीटर निकाल लिए, जो 16 लीटर निकाला तो 8 तो 2 10 इसका गया और इसका 6 गया, तो ये तो 40 बचा और ये 24 बचा। लेकिन इसमें फिर मैंने 16 और जोड़ दिए तो फिर ये भी 40 हो गया, 1:1 आएगा। ये वो वाला तरीका नहीं है मिल्क की वैल्यू बराबर करने वाला, वो वाला नहीं है तरीका। 40 लीटर मिल्क आ गया, उसमें अगर मिल्क इसमें 40 है तो उसमें भी 40 होगा, तो 40 लीटर पानी आ जाएगा फिर, क्योंकि टोटल तो 80 है। हाँ वैसे हो रहा है उससे भी, रेशो वाले तरीके से भी। जो इनिशियल क्वांटिटी है मिल्क की वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि मिल्क के साथ तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये वाला अच्छा बेहतरीन कंसेप्ट है। इसमें भाई क्या नया हो रहा है, एक सर्कल है उसकी रेडियस 6 दे रखी है, और वो ये जो बना रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि ये भी 6 दे रखी है, जो कोड है ये 6। उसने ना माइनर सेगमेंट का एरिया ना पूछ के मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ लिया। तो मेजर सेगमेंट के एरिया के निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँ मैं। इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, 60 हटा दूंगा तो 300/360 इंटू में πr²। पाई का पाई रखना है, आर की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 36, प्लस में मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस ट्राइंगल का एरिया, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 इंटू में a²। ये ज़्यादा अच्छा आसान पड़ेगा और कुछ करने की बजाय ना। तो ये सीधा सीधा कट गया 10 पे, ये कट गया 30 पे, तो क्या आ गया 30π प्लस का 9√3, डायरेक्ट आंसर आ गया 30π प्लस का 9√3, ठीक है। तो दिस वॉज इट फॉर प्लेट 6।